जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बेचैन है, परेशान है और उनकी यही बेचैनी परेशानी आजकल निकल निकल कर आ रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो अभी पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, पहलगाम हमले के बाद कह रहे थे कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करना, इस वक्त ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है, ये पाप है एक तरह से अगर हम ऐसी बात करते हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे, आज उनके सुर बदले हुए हैं। एक महीना भी नहीं हुआ है ठीक से कि पूरा प्रकरण जो हुआ था, पहलगाम हमला हुआ, फिर पाकिस्तान पर अटैक हुआ, भारत का पाकिस्तान घुटनों पर आया, इस सब को ढंग से पूरी तरह एक महीना भी नहीं हुआ है कि उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गए हैं और वो परोक्ष रूप से केंद्र सरकार को धमकी तक देने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने, इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हर चीज की एक्सपायरी होती है, इसी तरह से हमारे धैर्य की भी एक्सपायरी है और अगर मैं ये डेट बताता हूं एक्सपायरी की तो ये अभी धमकी लगेगा। उन्होंने धमकी डायरेक्ट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर कर दिया कि अगर हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। ये एक तरह की चेतावनी थी। उनकी मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अब उनका कहना है कि हम इसके लिए हमने धैर्य रखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अगर ये सरकार इसमें और देरी करती है तो हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा। अब ये उन्होंने केंद्र सरकार के लिए एक तरह से एक चेतावनी जारी कर दी है उमर अब्दुल्ला ने। और उपराज्यपाल पर भी बहुत कुछ बोले उमर अब्दुल्ला कि उपराज्यपाल ने कहा था कि उनका दायरा, उनके काम का दायरा सिर्फ कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक है, लेकिन अब वो ऐसे काम भी कर रहे हैं जिसमें प्रशासनिक दखल भी होता है, जिसमें वो फैक्ट्रियों का उद्घाटन भी करते हैं, वो नौकरियों से जुड़े हुए आदेश भी देते हैं, जो कि राज्य सरकार का काम है, उपराज्यपाल का काम नहीं है। तो ये जो दोहरी शासन व्यवस्था है, जैसे कि इस वक्त है, उनका कहना है उमर अब्दुल्ला का, क्योंकि यूटी है इस वक्त, केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी वहां पर मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में जो अधिकारों का बंटवारा है, कुछ अधिकार उपराज्यपाल के हैं, कुछ मुख्यमंत्री के हैं, जैसे कि दिल्ली में है। दिल्ली में चुनाव होता है, मुख्यमंत्री भी बनते हैं लेकिन उपराज्यपाल भी होते हैं। जम्मू कश्मीर की भी यही स्थिति रखी गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है, एक तो इनकी मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि उपराज्यपाल वाला सिस्टम खत्म और यूनियन टेरिटरी खत्म और पूरा राज्य बना दिया जाए। और या फिर जब तक ऐसा नहीं होता है तो कम से कम जो अधिकार है, जिम्मेदारियां हैं, उनका बंटवारा ठीक से हो कि एलजी क्या देखेंगे और राज्य सरकार क्या देखेगी। देखिए आजकल होता क्या है, उमर अब्दुल्ला क्यों इतने परेशान है? होता यह है कि उमर अब्दुल्ला है तो मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री दफ्तर से कोई आदेश देते हैं, लेकिन बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के तो हो नहीं सकता। अब उपराज्यपाल के दफ्तर तक जाता है लेकिन वापस लौट आता है आदेश। उमर अब्दुल्ला की कुछ चल नहीं पा रही है। जो लोग वहां पर अलगाववाद को, आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनकी नौकरी जा रही है। उपराज्यपाल उन्हें निकालने के आदेश दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अब इससे भी इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती बार बार इस पर सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि अलगाववादियों को पालना, आतंकवादी समर्थकों को पालना, ये तो यहाँ की परंपरा रही है इनकी सरकार की। और तभी इतने ज्यादा लोग जो है वो सरकारी नौकरी में भी इस तरह के मौजूद हैं, जो सरकारी सिस्टम का फायदा आतंकवादियों के लिए उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले कार्रवाई होती नहीं थी, पहले पता भी चल गया तो अब सेना जो है वो नौकरी से तो नहीं निकाल सकती, ये तो सरकार के हाथ में है, ये लोग कार्रवाई नहीं करते थे। पर जब से एलजी आए हैं तो कार्रवाई हो रही है। अब इससे इनकी परेशानी बढ़ी है और इसीलिए ये पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। अभी जब रेल उद्घाटन के लिए पीएम मोदी गए हुए थे जम्मू कश्मीर, तब भी इन्होंने ये बात इशारों में ही कही थी। उन्होंने अपने और उनके पुरानी मुलाकात और पीएम मोदी के वहीं पर 2014 में जब वो आए थे उसका जिक्र किया कि तब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। फिर अब जब वो यहाँ आए हैं तो वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने दूसरे मंत्रियों का भी जिक्र किया, उपराज्यपाल का भी जिक्र किया, जो उस वक्त भी मौजूद थे और इस वक्त भी मौजूद हैं। तब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ही डिमोशन हुआ है,
मैं पहले पूरे राज्य का मुख्यमंत्री था, अब मैं यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन हमें लगता है कि आपकी सरकार में रहते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। उन्होंने वहां भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर दी। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त उमर अब्दुल्ला की परेशानी की वजह क्या बना हुआ है? अभी जो पहलगाम पर हमला हुआ, पहले ही चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद से ही इन्होंने पूर्ण राज्य शुरू किया। ये सरकार ने तो कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन समय सरकार तय करेगी। स्थितियां जब अनुकूल होंगी तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जिम्मेदारियों के बंटवारे की बात है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन इन लोगों के राग अलाप रहे थे जो ये लोग पूर्ण राज्य का दर्जा रेजोल्यूशन ला रहे थे, 370 के खिलाफ ये रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उस पर इस सब पर विराम कब लग गया? जब पहलगाम का हमला हो गया। अब जब पहलगाम पर हमला हो गया, जब कश्मीर के लोग ही उसमें मिले हुए पाए गए हैं, तो आप पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कैसे कर सकते हैं? जब वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठीक है ही नहीं, आतंकवाद पनप ही रहा है, जब वहां पर लोग जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, अलगाववाद की भावना अब भी है, तो ऐसे में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का क्या मतलब है? आपके हाथ में कैसे कानून व्यवस्था दे दें? क्योंकि आपके हाथ में जब कानून व्यवस्था थी तब तो वहां पर हर शुक्रवार को पत्थरबाजी हुआ करती थी, तब वहां पर अलगाववाद जो है वो खूब फल फूल रहा था। तो जब तक स्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होती तब तक आपको नहीं मिलेगा। और पहलगाम हमले ने इनकी मुंह पर ताला जड़ दिया कि ये मांगने की स्थिति में नहीं रहे, तो उस वक्त तो ये लोग चुप हो गए। और अब इन्हें ये भी डर लग रहा है कि अब हमारे लिए मांगना अब हम किस आधार पर मांगे। पहले तो आप कहते थे, सरकार भी कहती थी कि सब काफी चीजें अच्छी हैं, विकास हो रहा है, और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि पूरी तरह से अभी आतंकवाद वहां खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग इसे दरकिनार कर सिर्फ पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते थे, पर अभी इनके इन मकसद को चोट पहुंची है और इसीलिए उमर अब्दुल्ला अब इतने कठोर बयान दे रहे हैं, सीधे सीधे धमकी और चेतावनी की बात कर रहे हैं कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। आपके चुनाव को 1 ही साल हुआ है, अभी पूरी तरह 1 साल भी नहीं हुआ है। ये अभी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, अभी तो 3-4 महीनों बाद मुख्यमंत्री बने थे पिछले साल। अभी 1 साल की सरकार भी नहीं हुई है और आप चेतावनी देने पर उतर आए हैं, जबकि 370 हटने के बाद इतने सालों बाद वहां चुनाव हुए 2024 में, और आपको पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत चाहिए, क्योंकि इनको सब कुछ चाहिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में चाहिए, पुलिस चाहिए, ताकि जो मर्जी कर सके। जो इनको ध्रुवीकरण करके यहाँ सत्ता तक पहुंचाया गया है, इसीलिए पहुंचाया गया है कि आप वहां पर जो भी होता है उसके लिए आंखें मूंद लें, वहां पर अलगाववाद को सपोर्ट करे, पाकिस्तान परस्ती चले, इसीलिए तो इन्हें वोट मिला है। अब ये सब ये कर ही नहीं पाएंगे तो फिर सवाल तो उठेगा, फिर वहां पर दूसरी पार्टी की तरफ लोग मुरुख करेंगे। इसीलिए उमर अब्दुल्ला बेचैन होकर फिर से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर अटक गए हैं। कम से कम उन्हें दिखाना तो जरूर है कि देखो मैं कितनी मांग कर रहा हूं, मैं कितनी बार कह रहा हूं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। यहाँ पर इनकी सरकार का काम ये हो गया है कि कुछ और करो ना करो, बस पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते हुए दिखो, ताकि वहां के लोगों को ये रहे कि हाँ, ये सरकार जो है पूर्ण राज्य का दर्जा लाएगी, और कल को आ गया पूर्ण राज्य का दर्जा तो फिर से बिल्कुल वही हो जाएगा, खुला खेल शुरू हो जाएगा और कश्मीर में वही हिंसा, कर्फ्यू की स्थिति बन जाएगी। और बिल्कुल इसी मकसद के तहत पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग बार बार की जाती है, क्योंकि इस वक्त केंद्र सरकार का नियंत्रण है और वहां पर जो आतंकवाद को चोट पहुंचाई गई है, जिस तरह से इनके पूरी जो फाइनेंस का तरीका है, जो पूरा हवाला कारोबार का तरीका था, वहां पर आतंकवाद को फंडिंग का तरीका था, उसको जैसे कि पूरी तरह उस चेन को तोड़ा गया है, अब उससे इनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला की सरकार पर दबाव है, महबूबा मुफ्ती का भी दबाव है, उन्हें सत्ता में बने रहना है तो ये मांगना ही पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। सरकार को जब देना है सरकार तभी देगी। उमर अब्दुल्ला चाहे कितने इंटरव्यू दे दे और चाहे वो दिल्ली के कितने चक्कर लगा ले, जब तक वहां पर स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं होंगी और सरकार जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी, तब तक उमर अब्दुल्ला कितना भी चिल्लाते रह जाए, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली हुई है, उसी को संभाल कर रखें, वरना अगर इनकी जिस तरह से इनकी सरकार बनने के बाद वहां पर हमले बढ़े हैं, अगर यही स्थिति रहती है तो फिर कल को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, पूरी तरह से वहां पर यूटी बन सकता है जिसमें सिर्फ उपराज्यपाल ही सबको संभालेंगे। तो उमर अब्दुल्ला को सोच समझकर बयान देना चाहिए। इस तरह की हड़बड़ी, बेचैनी और अग्रेसिवनेस, आक्रामकता दिखाना उनके ऊपर ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अंतिम फैसला तो सरकार का है
और अगर सरकार चाहेगी तो कोई भी फैसला लेगी। इसका ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव मायने रखता है, ना ही उमर अब्दुल्ला के बयान मायने रखते हैं। जो कश्मीर के लिए जरूरी होगा वो सरकार करेगी। और उमर अब्दुल्ला इस बीच अपनी कुर्सी कैसे बचाए रख सकते हैं, उनको तो बस इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।